दोस्तों, आज की मेरी कहानी है विश्वास। प्राचीन काल में एक तपस्वी ब्राह्मण कश्मीर में रहा करता था। परिवार बड़ा होने के कारण उनका पालन पोषण करने में असमर्थ रहा करता था। वह रात भर अपनी तपस्या में लीन रहता था और दिन भर मेहनत मजदूरी करने में अपने को खपा देता। जितना ही वह नम्र और अच्छे स्वभाव का था, उतनी ही उसकी पत्नी क्रुद्ध और तीव्र स्वभाव की थी, जो उसे हर वक्त तंग करती थी। एक दिन ब्राह्मण काम ढूंढने के लिए निकला, पर कहीं भी काम न मिला। शाम को वह डरते डरते आंगन में प्रविष्ट हुआ, पर ज्यों ही उसे पत्नी ने खाली हाथ देखा, वह हाथ में दुकरुन वह छोटी मजबूत टहनी, जिसे चूल्हे के अंदर की जलती उपलों की आग को चलाते हैं, इसका अगला सिरा अधजला और लंबाई गज भर 3 फुट हुआ करती थी, लेकर आंगन में आई और आव देखा न ताव पति पर प्रहारों पे प्रहार करने लगी। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण काम की तलाश में निकला, पर इस दिन भी भाग्य ने साथ न दिया। घर पहुंचा तो वहां बच्चों को भूख से तड़पते देखा। यह देखकर उसका कलेजा मुंह को आया। करता भी क्या, अतः बच्चों को खाली पेट सुला दिया। उसे नींद कैसे आती, सोचने लगा कि भगवान ने स्वयं कहा था कि रात होने से पहले कीड़े मकोड़ों तक के लिए अन्न की व्यवस्था करता हूँ। यदि पुस्तकों में लिखी यह बात सही है, तो मेरे कलेजे के टुकड़ों के लिए अन्न की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? इनके पेट खाली क्यों रह गए? यह सोचने के पश्चात वह उठ खड़ा हुआ, पुस्तक खोली, वहां बिल्कुल यही लिखा था। अपने आप से कहने लगा, यह गलत है, सरासर गलत। इस बात को पुस्तक से मिटाना ही ठीक है। यह कहकर कलम हाथ में ली और इस वाक्य को ही काट दिया। पुस्तक बंद करके रख दी और लेट गया। अगले दिन प्रातः पुनः काम की खोज में निकल पड़ा। दिन भर काम करने के बाद कई पैसे की कमाई हुई। इन पैसों से शेर भर लगभग 1 किलो आटा खरीद और घर आ गया। पर ज्यों ही आंगन में पैर रखा, वहां दूसरा ही आलम था। हर दिशा जगमगा और हर कोई काम में व्यस्त। उसे लगा शायद वह किसी दूसरे के घर में आ गया है। दहलीज पर नजर पड़ी तो वहां उसकी पत्नी चेहरे पर चमक और अधरों पर मुस्कान लिए बाहें उठाकर उसके स्वागत को तत्पर थी। जब वह दहलीज पर आया तो पत्नी ने हंसते हुए उसके मुंह में मिश्री का एक ढेला डालते हुए कहा, आज हमारी उम्र भर की विपदा और अभाव दूर हो गए। आपके एक मित्र ने हमें इतना धन और संपत्ति दिया कि हम पीढ़ियों तक निश्चित हो गए। प्रभु उसे दीर्घायु प्रदान करे और लोमस ऋषि की आयु दे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरा ऐसा कौन मित्र है जिसमें इतनी दात्री शक्ति है। हो न हो कोई भ्रमवश यह धन दे गया। कहीं मेरी पत्नी ने किसी सीधे साधे व्यक्ति को अपनी चतुराई से ठगा तो नहीं? अरे, वह व्यक्ति कौन था? ब्राह्मण ने पत्नी से पूछा। अजी क्यों नाटक करते हो, जैसे कुछ पता ही नहीं? वह वही था जिसकी कल कहीं पर आपने जिह्वा काट दी है। पत्नी ने उत्तर दिया। काफी खून बह रहा था बेचारे का। कह रहा था अपने पति से कहना कि मेरे जीभ में टाका लगा दे, जिससे खून बहना बंद हो जाए। बकवास ना कर। मैंने किसकी जीभ काटी है? मुझे पूरा बता दे कि वह कौन था, क्या नाम था उसका? पति एक सांस में बोला। जब आप सुबह शहर की ओर चल पड़े, तभी एक घोड़े वाला आदमी, उसके घोड़े के पीठ पर एक थैला था, मुझसे पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं? मैंने कहा वे काम से गए हैं। उसने कहा यह थैला ले लो तो मैं जाऊं। हमने थैला लिया और ऊपर की मंजिल पर इसे खाली किया। इसमें हीरे, रत्न, मोती और सोने के सिक्के। थैला लौटाते हुए हमने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, क्या नाम है आपका, ये रत्न हीरे आदि कहाँ से लाएं? उसने जवाब में कहा कि तुम्हारे पति का मुझ पर ऋण था। कल रात तुम लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं रहा होगा। तुम्हारे पति ने क्रोधीले लहजे में मुझसे तगादा किया। मेरी जुबान से जब कुछ देर के लिए बोल ना फूटे तो वह उठा और मेरी जुबान काट डाली। यह कहकर उसने अपनी जीभ दिखा दी। वह कटी थी और उसमें लगातार खून बह रहा था। पत्नी बोलती जा रही थी। उस दृष्टिवान साधक की समझ में सारी बात आ गई और बिना घर में घुसे उन्हीं कदमों से लौट पड़ा। आप कहाँ चल पड़े? पत्नी ने पूछा। उस बेचारे की जीभ में टाका लगाने, पति बोल पड़ा। चलते चलते वह ब्राह्मण एक तपोवन में पहुंचा और फिर कभी घर न लौटा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ ऐसी प्यारी सी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।